अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस फुटर को बनाएंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ डिव वगैरह क्रिएट किए हुए हैं जिनके अराउंड मैंने यहाँ पर बॉर्डर सेट किया हुआ है। तो मैं अभी के लिए VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक अपनी HTML को कंप्लीट कर लिया था। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर एक फुटर टैग लिया है, उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक कंटेनर नेम से डिव लिया है। देन हमने अपनी रो को डिफाइन किया है। देन उसके अंदर मैंने यहाँ पर जैसे हम कोल 12, कोल 4 या कोल 5 यूज कर रहे थे, एज इट इज हम यहाँ पर कोल LG4 लिखा हुआ है, एज इट इज कोल MD4 लिखा हुआ है, देन कोल SM4 लिखा हुआ है। तो ये जो LG, MD और SM है, इनका मतलब ये है कि ये हमारी स्क्रीन की विड्थ है। मतलब कि जब भी जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है वो कम होगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, मतलब कि लार्ज स्क्रीन है वो खत्म हो जाएगी। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन है वो स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि MD मीडियम स्क्रीन शुरू हो जाएगी। एज इट इज जब मीडियम स्क्रीन खत्म होगी तो जो हमारी स्मॉल स्क्रीन है वो स्टार्ट हो जाएगी। और स्मॉल स्क्रीन के बाद हम जो भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस वगैरह ऐड करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। तो मैं आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाता हूँ कि ये जो मैंने ग्रिड सिस्टम बनाया ये किस लिए बनाया है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक डिव लिया था जिसको हमने क्लास दी थी रो। तो वो हमारी फर्स्ट रो थी, उसके अंदर मैंने कोल LG4 के नेम से 3 डिव लिए थे। तो एज इट इज हमारे पास यहाँ पर 3 बॉक्स बने हुए आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर मैं अपनी स्क्रीन की विड्थ को कम करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे 3 बॉक्स बने हुए थे जो कि हॉरिजॉन्टली अलाइन थे वो अब वर्टिकली सेट हो चुके हैं और उनकी जो विड्थ है वो कोल 12 के इक्वल हो चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कोल LG4 लिखा था। इस कोल LG4 का मतलब ये है कि जब भी हमारी स्क्रीन की जो विड्थ है वो लार्ज स्क्रीन से कम होगी, मतलब कि लार्ज विड्थ से कम होगी, तो जो हमारे डिव है उनकी विड्थ कोल 12 के इक्वल सेट हो जाएगी। एज इट इज जब हमारी स्क्रीन की विड्थ है जो वो कोल MD4 से कम होगी, मतलब कि मीडियम स्क्रीन से कम होगी, तो जो हमारे डिव है उनकी विड्थ कोल 12 के इक्वल सेट हो जाएगी। एज इट इज यहाँ पर कोल SM4 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारी जो स्क्रीन की विड्थ है वो स्मॉल स्क्रीन से कम होगी तो जो हमारे डिव की विड्थ है वो कोल 12 के इक्वल हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंने कोल LG4 नेम से 3 डिव लिए थे। तो जब जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है वो लार्ज स्क्रीन से कम हो रही है तो जो हमारे डिव है उनकी विड्थ कोल 12 के इक्वल हो रही है। एज इट इज जो इसके बाद डिव था उसकी विड्थ मैंने कोल MD4 की इक्वल रखी थी। तो जब ये हमारी स्क्रीन की जो विड्थ है ये मीडियम से कम होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो सेकंड डिव था उसकी भी जो विड्थ है वो कोल 12 के इक्वल हो चुकी है। एज इट इज यहाँ पर जो लास्ट पर डिव आ रहा था जिसकी विड्थ मैंने कोल SM4 रखी थी, तो जब जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है वो स्मॉल स्क्रीन से कम होगी तो ये जो हमारा डिव है इसकी जो विड्थ है वो कोल 12 के इक्वल हो जाएगी। मैं यहाँ स्क्रीन की विड्थ को कम करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कोल SM4 था ये भी कोल 12 में चेंज हो चुका है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से कोल LG4 और कोल MD4 और कोल SM4 को यूज कर रहे हैं। एज इट इज लास्ट पर मैंने एक और रो क्रिएट की है जिसके अंदर मैंने कोल LG10, कोल MD और कोल SM को एक साथ यूज किया हुआ है। तो कोल LG10 का मतलब ये है कि जब भी जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है वो लार्ज स्क्रीन से ऊपर होगी तो जो हमारी डिव की विड्थ है वो 10 के इक्वल होगी। एज इट इज जब लार्ज से कम होगी और मीडियम स्क्रीन से ज्यादा होगी तो तब हमारा जो डिव है उसकी विड्थ 8 के इक्वल होगी। देन एज इट इज जब हमारी स्क्रीन की जो विड्थ है वो मीडियम स्क्रीन से कम होगी और स्मॉल स्क्रीन से ज्यादा होगी तो जो हमारे डिव की विड्थ है वो 6 के इक्वल होगी। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से चेंज हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है वो लार्ज स्क्रीन से ज्यादा है, मतलब कि एक्स्ट्रा लार्ज है। तो अभी जो हमारे डिव की विड्थ है वो 10 के इक्वल है। एज इट इज जब मैं अपनी स्क्रीन की विड्थ को कम करता हूँ तो यहाँ पर हम लार्ज स्क्रीन से कम हो गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे डिव की विड्थ है वो कोल MD8 के इक्वल हो चुकी है। और एज इट इज जब हम मीडियम स्क्रीन से नीचे आएंगे तो आप यहाँ
पर देख सकते हैं कि जो हमारे अब इस डिव की विड्थ है वो कोल SM6 के इक्वल हो चुकी है। मतलब कि स्मॉल स्क्रीन तक ये जो हमारा डिव है इसकी विड्थ 6 के इक्वल रहेगी। देन जब जो हमारी स्क्रीन है इसकी विड्थ स्मॉल स्क्रीन से कम होगी तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे डिव की विड्थ है वो कोल 12 के इक्वल हो चुकी है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से कोल LG4 और कोल MD4 और कोल SM4 को यूज कर रहे हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ से ये जो हमने रो क्रिएट की हुई थी इन्हें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह हैं इन्हें भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देन हम style.css के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से ये जो हमने CSS लिखी हुई थी इसे भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पर भी हम फाइल को सेव करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपना जो फॉर्म है वहां तक अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर लिया था। देन इसके बाद हम ये जो फूटर है इसे बनाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। तो अभी के लिए हम अपने इस फूटर को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट रो को डिफाइन करूंगा। देन इसके अंदर हम यहाँ पर एक कोल LG3 के नेम से डिव लेंगे। देन एज इट इज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमने कोल LG3 नेम से डिव लिया इसके अंदर हमारा ये लोगो होगा और ये आइकन वगैरह आएंगे। देन एज इट इज जो नेक्स्ट बॉक्स आ रहा है उसके अंदर हमारे पेजेस के लिंक लगे होंगे। तो ये हम थोड़ा सा स्मॉल बनाएंगे तो इसलिए हम इसे नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कोल LG2। देन एज इट इज जो इसके बाद आने वाला हमारे पास बॉक्स है इसकी विड्थ जो है वो इससे थोड़ी सी ज्यादा है तो हम इसे कोल LG4 कर देते हैं। देन जो इसके बाद आने वाला नेक्स्ट बॉक्स है उसकी जो विड्थ है वो हम यहाँ पर कोल LG3 कर देते हैं। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 + 3 6 + 2 8 और 4 12 मतलब कि जो हमारी रो की विड्थ है वो कोल 12 के इक्वल सेट हो जाएगी। देन एज इट इज हम यहाँ पर कोल SM8 लिखते हैं। मतलब कि जब हमारी जो स्क्रीन की विड्थ है वो लार्ज स्क्रीन से कम हो तो जो हमारे डिव की विड्थ है वो कोल 8 के इक्वल हो जाए। देन हम यहाँ पर भी एज इट इज लिखेंगे कोल SM4। देन एज इट इज जब जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है वो लार्ज स्क्रीन से कम हो तो जो हमारे डिव की विड्थ है वो कोल SM4 के इक्वल हो जाए। देन हम एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे कोल SM8 मतलब कि जब जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है वो लार्ज स्क्रीन से कम होगी तो जो हमारे डिव की विड्थ है वो स्मॉल स्क्रीन तक कोल 8 के इक्वल हो जाए। देन एज इट इज हम यहाँ पर लिखेंगे कोल SM4। देन यहाँ तक जो हमारे चारों बॉक्स से उनकी जो HTML थी वो कंप्लीट हो चुकी है। देन लास्ट पर हम इसे रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे और मार्जिंग और पैडिंग वगैरह के लिए हम जो क्लासेस वगैरह वो लास्ट पर ऐड करेंगे। तो अभी के लिए हम जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है उसे क्लियर करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ कि हमारे पास 3 रो आ रही हैं। फर्स्ट रो के अंदर हमारा लोगो लगा हुआ है नूरुल इल्म के नेम से। देन सेकंड रो के अंदर हमारे पास सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है और लास्ट के अंदर हमारे पास आइकन लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए फर्स्ट रो को डिफाइन करता हूँ। देन इसके अंदर हम यहाँ पर कोल 12 नेम से एक डिव ले लेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पर एक H5 ले लेते हैं अपने लोगो को इंसर्ट करने के लिए। देन जो हमारा लोगो यहाँ पर लगा हुआ है आप देख सकते हैं कि ये एक लिंक लगा हुआ है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर अबाउट अस के ऊपर चला जाऊं देन हम अगर इस नूरुल इल्म के लोगो के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हम वापस अपने होम पेज पर आ रहे हैं। तो एज इट इज हम यहाँ पर एंकर टैग यूज करेंगे अपने लिंक को इंसर्ट करने के लिए। देन हम इसके अंदर लिखेंगे नूरुल इल्म। देन हम यहाँ पर अपनी सेकंड रो को डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट रो। देन इसके अंदर हम एज इट इज कोल 12 नेम से एक डिव लेंगे। तो मैं यहाँ पर डॉट का सिंबल भी लगाऊंगा। देन इंटर हिट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास कोल 12 नेम से एक डिव आ चुका है। देन इसके अंदर हम एज इट इज एक एंकर टैग लेते हैं और वहां से हम जो हमारा टेक्स्ट है उसे यहाँ से कॉपी करते हैं और इसे भी हम यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देते हैं। देन एज इट इज हम यहाँ पर अपनी जो थर्ड रो है उसको डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर रो लिखता हूँ। देन इस रो के अंदर जो यहाँ पर हमारे पास आइकन आ रहे हैं ये लगे होंगे। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर इस रो के अंदर कोल 2 नेम से डिव क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर डॉट
डॉट call2 लिखूंगा तो हमारे पास call2 नेम से डिव क्रिएट हो जाएगा। देन ये जो हमारे पास यहाँ पर आइकन लगे हुए हैं तो ये लिंक है, मतलब कि जब भी हम इस इंस्टा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसकी बैक साइड पर अपना इंस्टाग्राम का लिंक लगा सकते हैं, तो वो हमारी इंस्टाग्राम आईडी को ओपन कर देगा। तो मैं यहाँ पर एंकर टैग यूज करूंगा। देन इसके अंदर हम आइकन को इंपोर्ट करेंगे, तो मैं अभी के लिए इसे नीचे 4 टाइम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि जो हमारे चारों आइकन है वो इसके अंदर हम इंसर्ट कर सकें। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ फॉन्ट ओसम के नेम से। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास fontawesome.com जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे इंस्टाग्राम, तो हमारे पास यहाँ पर इंस्टाग्राम के जो आइकन है वो आ चुके हैं। तो आप यहाँ से कोई भी जो आइकन है उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ से ये जो इंस्टाग्राम का आइकन है इसे ओपन कर लेता हूँ और इसे आप सिंपली यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये कॉपी कोड हो जाएगा। देन हम इसे अपनी जो HTML है उसके अंदर यहाँ पर इस एंकर टैग के अंदर इंसर्ट कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो इंस्टाग्राम का आइकन है वो भी यहाँ पर शो हो चुका है। तो अगर आप मेरी इस वीडियो के ऊपर न्यू हैं तो आपके जो आइकन है ये शो नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आपने अभी तक जो हेड टैग के अंदर अपनी इस फॉन्ट ऑसम वाली वेबसाइट का लिंक है वो इंसर्ट नहीं किया होगा। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे CDN.js और यहाँ पर आप लिखेंगे फॉन्ट ओसम और यहाँ पर ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है इसे आप ओपन कर लेंगे और यहाँ से ये जो सेकंड ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करेंगे कॉपी विद टैग और देन आप इसको यहाँ पर ऊपर जो हमारी वेबसाइट का हेड टैग है इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है। तो एज इट इज़ हम जो हमारे बाकी आइकन है उन्हें भी इंपोर्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास लिंक्डइन का आइकन लगा हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिंक्डइन। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास लिंक्डइन का जो आइकन है वो भी यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो हम सिंपली इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन हम इसे यहाँ से जो इसका कोड है उसे कॉपी कर लेंगे और इसे हम जो हमारा सेकंड एंकर टैग है उसके अंदर पेस्ट कर देंगे। देन एज इट इज़ हम यहाँ से जो हमारा थर्ड आइकन है उसे इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो आइकन है ये ट्विटर का लगा हुआ है तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे ट्विटर। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ट्विटर का जो आइकन है वो भी आ चुका है। तो हम इसे भी यहाँ से कॉपी कोड कर लेंगे और इसे हम अपना जो थर्ड एंकर टैग है उसके अंदर पेस्ट कर देंगे। देन एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पर लास्ट पर भी एक आइकन आ रहा है तो जैसा कि ये वाला, तो हम इसे भी इंपोर्ट करते हैं। तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे बिहेंस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बिहेंस का जो आइकन है वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कोड, देन हम इसे जो हमारा लास्ट वाला एंकर टैग है उसके अंदर पेस्ट कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे चारों आइकन है वो भी यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुके हैं। तो जो हमारा ये वाला फर्स्ट बॉक्स था ये कम्प्लीट हो चुका है। तो अब हम अपने सेकेंड बॉक्स को कम्प्लीट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सिंपली लिंक लगे हुए हैं तो इन्हें हम क्रिएट करते हैं। तो जो हमारा सेकेंड बॉक्स है उसे हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं इसके अंदर सिंपली सबसे पहले अपनी फर्स्ट रो को डिफाइन करता हूँ। देन इसके अंदर हम call12 नेम से एक डिव ले लेते हैं। देन हम यहाँ पर एंकर टैग यूज करेंगे। तो मैं अभी के लिए ये जो हमारी रो है इसे 4 टाइम नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि जो हमारे चारों लिंक है उन्हें हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकें। देन सबसे पहला जो हमारा लिंक आ रहा है वो होम का आ रहा है तो मैं यहाँ पर होम लिखूंगा। देन एज इट इज़ जो इसके बाद हमारा लिंक आ रहा है वो अबाउट अस का आ रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अबाउट अस। देन एज इट इज़ जो इसके बाद हमारे पास लिंक लगा हुआ है वो कोर्स एंड फीस पेज जो है उसका लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोर्सेज एंड फीस। देन हम यहाँ से ये जो यू है इसे कैपिटल कर देते हैं और लास्ट वाला जो हमारे पास लिंक है वो यहाँ पर टीचर जो पेज है उसका लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ टीचर। तो अब हम यहाँ पर जो हमारे इन पेजेस के लिंक हैं उन्हें भी इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ./ टैप करूँगा। देन हम यहाँ से index.html को सिलेक्ट कर लेंगे। देन एज इट इज़ हम यहाँ पर ./ यूज़ करेंगे और यहाँ से हम पेजेस नेम से जो फोल्डर है उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से about.html को सिलेक्ट कर लेंगे। देन एज इट इज़ यहाँ पर भी हम ./ यूज़ करेंगे और यहाँ से पेजेस और यहाँ पर हम कोर्स वाला जो पेज है उसका लिंक लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से course.html को सिलेक्ट कर लेंगे। देन एज इट इज़ हम लास्ट पर भी ./ टैप करेंगे
और ये पेजेस नेम से जो फोल्डर है इसे सिलेक्ट करेंगे। देन हम यहाँ से जो teacher.html है इसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे चारों लिंक थे वो यहाँ पर शो हो चुके हैं। तो जब मैं होम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी वेबसाइट होम पेज ओपन कर रही है। देन एज इट इज जब मैं यहाँ से अबाउट अस वाला पेज ओपन कर रहा हूँ तो हमारी जो वेबसाइट है वो अबाउट अस वाले पेज के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। देन एज इट इज जब हम यहाँ से कोर्स एंड फीस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट का कोर्स एंड फीस नेम से पेज है वो ओपन हो चुका है। देन एज इट इज हम यहाँ पर जब टीचर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट का जो टीचर नेम से पेज है वो ओपन हो चुका है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इन लिंक्स को यहाँ पर ऐड किया है। तो अभी के लिए हम जो हमारा नेक्स्ट बॉक्स है उसे क्रिएट करते हैं। तो उसे हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास लिंक लगे हुए हैं। देन उनके आगे जो हमारा कॉन्टैक्ट वगैरह जैसा जीमेल और लोकेशन वगैरह लिखी हुई है। तो हम अभी के लिए ये जो हमारे आइकन है इन्हें इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी फर्स्ट रो को डिफाइन करेंगे। देन इस रो के अंदर हम यहाँ पर col1 नेम से एक डिव ले लेते हैं। देन इस col1 जो हमने डिव लिया है इसके अंदर हम यहाँ पर एंकर टैग यूज करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास आइकन इंपोर्ट किए हैं हमने ये लिंक लगे हुए हैं। मतलब कि जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा नंबर है वो डायल हो जाएगा। देन एज इट इज जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी हम इसकी बैक साइड पर पाथ इंसर्ट करेंगे, मतलब कि अगर हम जीमेल का पाथ इंसर्ट करते हैं तो जो हमारा जीमेल है वो ओपन हो जाएगा। देन एज इट इज लोकेशन की बैक साइड पर भी हम जो भी पाथ इंसर्ट करेंगे तो वो यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एंकर टैग यूज करता हूँ। देन एज इट इज हम यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी जो वैल्यू वो col7 रखता हूँ और इस डिव के अंदर हम एज इट इज एंकर टैग यूज करेंगे अपने नंबर और जीमेल वगैरह को ऐड करने के लिए। तो मैं अभी के लिए इसे नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली इस रो को नीचे 3 टाइम कॉपी पेस्ट कर लूंगा। और अभी के लिए हम जो हमारे आइकन है इन्हें इंपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा फोन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो फ़ोन वाला आइकन है ये आ चुका है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कोड कर लेता हूँ और इसे हम यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा col1 नेम से डिव है इसके अंदर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। देन एज इट इज जो हमारा सेकंड आइकन है उसे इंपोर्ट करते हैं। तो ये मेल के लिए है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा मेल। देन आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये जो आइकन है ये यहाँ पर शो हो चुका होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूँगा। देन हम यहाँ से कॉपी कोड और इसे हम जो हमारा सेकंड col1 नेम से डिव है उसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देन एज इट इज जो हमारा लास्ट वाला आइकन है लोकेशन वाला उसे भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे लोकेशन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकेशन। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास लोकेशन वाला आइकन भी आ चुका है। तो इसे भी हम यहाँ से कॉपी कोड करते हैं और इसे हम यहाँ पर जो हमारा लास्ट वाला col1 नेम से डिव है इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे तीनों आइकन है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं। देन हम इसके आगे जो हमारे नंबर आ रहे थे उन्हें भी हम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो हमारे पास col7 नेम से डिव है फर्स्ट वाला इसके अंदर यहाँ पर कोई भी नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी के लिए मैं ये जो वेबसाइट के ऊपर नंबर आ रहा है इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देन एज इट इज ये जो हमारा ईमेल आ रहा है इसे भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे हम जो सेकंड col7 नेम से डिव है उसके अंदर पेस्ट कर देंगे। और लास्ट जो हमारी लोकेशन वाली आइकन के सामने आएगा वो भी यही है। तो इसे भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक जो हमारा थर्ड बॉक्स था उसकी भी HTML कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम अपना ये जो लास्ट वाला बॉक्स है इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास एज इट इज लिंक लगे हुए हैं। तो मैं इसको भी यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट रो को डिफाइन करेंगे। देन इसके अंदर हम यहाँ पर col12 नेम से डिव लेंगे और इस col12 नेम से जो डिव है इसके अंदर हम एंकर टैग लेंगे लिंक इंसर्ट करने के लिए। तो मैं इसे नीचे 4 टाइम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसे यहाँ से शिफ्ट आल्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा तो ये हमारे पास 4 टाइम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए हम इन एंकर टैग के अंदर जो यहाँ पर शो हो रहा है वही लिखते हैं। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। देन हम जो हमारा फर्स्ट col12 नेम से डिव है यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे एज इट इज। देन इसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट लिखा हुआ है इसे भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और एज इट इज लास्ट पर हमारे पास कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं
और इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और लास्ट पर हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है, तो इसे भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसे हम यहाँ पर लास्ट पर पेस्ट कर देंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है इसका पाथ इंसर्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर ./ प्रेस करूँगा, देन यहाँ से पेजेस और यहाँ से जो हमारा कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ तक जो हमारा फोर्थ बॉक्स था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी कि हमने किस तरह से अपनी इस HTML को कंप्लीट किया है। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा फोर्थ सेक्शन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम style.css के अंदर चलेंगे। देन हम अपने इन एंकर टैग्स को वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इनका जो डिस्प्ले वगैरह है और टेक्स्ट डेकोरेशन है उसे नन कर देंगे। तो मैं यहाँ पर style.css के अंदर आ जाऊँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करते हैं और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फूटर। देन इस लाइन को हम यहाँ से कमेंट आउट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा ये जो फूटर है इसे हम यहाँ पर एक क्लास दे देते हैं। जैसा कि मैं इस फूटर को सिलेक्ट करता हूँ, इसे हम यहाँ पर क्लास दे देते हैं footer1। देन फाइल को सेव करते हैं। अब हम style.css के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास एक फूटर है जिसको हमने क्लास दी है footer1। देन इसके अंदर हमारे पास एंकर टैग्स हैं, इन्हें हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और सबसे पहले हम जो इनका डिस्प्ले है उसे हम इनलाइन ब्लॉक कर देंगे और एज इट इज़ हम यहाँ पर जो इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन है उसे हम नन कर देंगे। तो मैं यहाँ पर नन सेलेक्ट कर देता हूँ। देन एज इट इज़ हम जो इसका फ़ॉन्ट वेट है वो 500 सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर 500 लिखता हूँ। देन जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी हम चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये हम 16 पिक्सल करेंगे। तो मैं यहाँ पर 16 पिक्सल लिख देता हूँ। देन एज इट इज़ हम इसका जो कलर है वो भी चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो इसका कलर है वो #373737 यूज़ करता हूँ। देन एज इट इज़ हम इसको मार्जिंग देते हैं। तो मैं इसको मार्जिंग बॉटम दे देता हूँ, तो वो हम 25 पिक्सल देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे एंकर टैग से इनका टेक्स्ट डेकोरेशन और फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट वेट वगैरह चेंज हो चुका है। तो अब हम अपने इस नूरुल इल्म नेम से जो लोगो है इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट साइज वगैरह सेट करते हैं। तो मैं उसके लिए यहाँ पर नीचे एज इट इज़ लिखूँगा कि हमारे पास फूटर है जिसको हमने क्लास दी है footer1। इसके अंदर हमारे पास H5 नेम से हेडिंग है। तो मैं यहाँ पर सिंपली H5 लिखूँगा। देन इसके अंदर हमारे पास एंकर टैग है, इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और सबसे पहले हम जो इसका कलर है वो ब्लैक सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर कलर लिखता हूँ और वो हम यहाँ पर ब्लैक लिख देंगे। देन एज इट इज़ हम जो इसका फ़ॉन्ट वेट है वो भी इंक्रीज़ करेंगे। तो वो मैं यहाँ पर 600 रखता हूँ। देन हम जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो वो मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा लोगो था इसका फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वेट चेंज हो चुका है। देन हम अपने इन एंकर टैग के ऊपर होवर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपली अपने यहाँ पर एंकर टैग को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। देन हम इसके आगे कॉलम का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे होवर, देन करली ब्रैकेट्स। देन इसके अंदर हम यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो जब भी जो हमारे एंकर टैग है इनके ऊपर होवर हो तो जो इनका कलर है वो यहाँ पर हम सेट करते हैं कि #FDC और यहाँ से जो 351 कलर आ रहा है इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं अपने इन एंकर टैग के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इनका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, लेकिन ये स्मूथली वर्क नहीं कर रहा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो एज इट इज़ मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रांजिशन और यहाँ पर हम जो ट्रांजिशन है वो कलर के ऊपर लगा रहे हैं। देन इज इन आउट लिखेंगे और यहाँ पर हम जो इसकी ड्यूरेशन है वो हम 0.2 सेकंड सेट कर देते हैं। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब ये जो हमारा होवर इफेक्ट है ये बहुत स्मूथली वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से अपने इन एंकर टैग को CSS के अंदर सेलेक्ट किया है और इनका फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट साइज वगैरह किस तरह से हमने चेंज किया है और किस तरह से हमने इनके ऊपर होवर इफेक्ट अप्लाई किया है। तो यहाँ तक जो हमारी CSS थी वो कम्प्लीट हो चुकी है। सिंपली अब ये जो हमारा बॉक्स आ रहा है इसे हम यहाँ पर सेंटर में शिफ्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा थर्ड बॉक्स है ये यहाँ
पर आ रहा है और ये जो हमारा बॉक्स है ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड को मूव हुआ है, तो हम इसे यहाँ पर सेंटर में सेट करेंगे। तो उसके लिए हम ये जो फर्स्ट रो है यहाँ पर जो हमने कॉल वन नेम से यहाँ पर आइकन इंपोर्ट किया था, यहाँ पर हम सबसे पहले जो इसका डिस्प्ले है वो फ्लेक्स कर देंगे। देन हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारी फर्स्ट रो थी ये यहाँ पर सेंटर में शिफ्ट हो चुकी है। एज इट इज हम अपनी ये सेकंड और थर्ड रो को भी सेंटर में शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। देन इसे हम अपनी ये जो सेकंड रो है इसके अंदर भी पेस्ट कर देंगे और जो थर्ड रो है वहाँ पर भी हम इसे पेस्ट कर देंगे। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारी तीनों रोज थी यहाँ पर सेंटर में शिफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, तो उसके लिए हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं स्क्रीन की विड्थ को कम कर रहा हूँ तो ये जो हमारे बॉक्स है ये खुद ब खुद अलाइन हो रहा है। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी दी है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो इसलिए ये जो हमारी रोज थी ये यहाँ पर सेंटर में शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन हम यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी दी है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इससे पहले हम यहाँ पर स्लैश यूज़ करेंगे और यहाँ पर LG लिख देते हैं, मतलब कि लार्ज स्क्रीन से पहले तक ये जो हमारी रोज हैं ये सेंटर में रहें। लेकिन जब जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है वो लार्ज स्क्रीन से कम हो तो ये जो हमारी रोज हैं ये स्टार्ट पर शिफ्ट हो जाएं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट LG सेंटर। एज इट इज़ हम यहाँ पर भी स्लैश LG लिखेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी रोज हैं वो यहाँ पर स्टार्ट पर शिफ्ट हो चुकी हैं। देन मैं स्क्रीन की विड्थ को इंक्रीज करता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये जो रोज है ये यहां पर सेंटर में शिफ्ट हो चुकी हैं। मतलब कि ये जो हमने यहां पर प्रॉपर्टी दी है जस्टिफाई कंटेंट LG सेंटर ये यहां पर वर्क कर रही है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी कि हम किस तरह से यहां पर जो प्रॉपर्टीज के दरमियान में LG SM MD यूज कर रहे हैं। देन हम यहां पर जब हमारी स्क्रीन की जो विड्थ है इसे कम कर रहे हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे नीचे वाले दोनों बॉक्स हैं वो ऊपर वाले बॉक्सेस के साथ मिले हुए हैं। तो हम इन्हें मार्जिंग टॉप देंगे, तो वो भी हम एज इट इज ही देंगे कि जब जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है वो लार्ज स्क्रीन से कम हो तो जो हमारे लास्ट वाले दोनों बॉक्स हैं इनको मार्जिंग टॉप आ जाए। तो उसके लिए हम जो लास्ट वाले दोनों बॉक्स है उनके अंदर यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे मार्जिंग टॉप स्लैश SM स्लैश 5। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा नीचे वाला बॉक्स था इसको मार्जिंग टॉप आ रही है। तो मैं स्क्रीन की विड्थ को इंक्रीज करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर वो मार्जिंग आ रही है। तो मैं अभी के लिए जो लार्ज स्क्रीन की मार्जिंग है उसे नन कर देता हूँ। तो उसके लिए भी हम एज इट इज लिखेंगे कि MT मार्जिंग टॉप स्लैश LG 0। मतलब कि जब भी जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है वो लार्ज स्क्रीन से ज़्यादा हो तो जो मार्जिंग की वैल्यू है वो 0 रहे। लेकिन जब जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है वो लार्ज स्क्रीन से कम हो तो जो मार्जिंग की वैल्यू है वो 5 हो जाए। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा लास्ट वाला बॉक्स है वो सही पोजीशन में आ चुका है। तो अब मैं जब स्क्रीन की विड्थ को कम कर रहा हूँ तो अब ये जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है ये लार्ज स्क्रीन से कम हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लास्ट वाला बॉक्स है इसे मार्जिंग टॉप भी आ रही है। तो एज इट इज हम ये जो दोनों क्लासेस है इस बॉक्स के ऊपर भी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ से इन दोनों क्लासेस को कॉपी कर लेता हूँ। देन हम जो इससे ऊपर वाला बॉक्स है उसके अंदर भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं इन्हें यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे लास्ट वाले दोनों बॉक्स हैं इन्हें मार्जिंग टॉप आ रही है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इन्हें मार्जिंग टॉप ऐड की है। तो यहाँ तक ये जो हमारा फूटर है ये रिस्पॉन्सिव भी हो चुका है। तो अब हमने सिंपली इसे यहाँ से मार्जिंग टॉप और मार्जिंग बॉटम देनी है। तो वो हम जो हमारा फूटर टैग है उसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ हम देंगे तो मैं इसे MY4 रखता हूँ। देन एज इट इज हम यहाँ पर PY5 कर देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे फूटर को मार्जिंग टॉप और मार्जिंग बॉटम भी आ चुकी है। तो इसके बाद यहाँ पर सिंपली हमारे पास नीचे यहाँ पर एक और फूटर आ रहा है। तो अभी हम इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। देन हम यहाँ पर एक और फूटर टैग लेते हैं। देन इसके अंदर एज इट इज़ हम यहाँ पर एक डिव लेंगे कंटेनर नेम से। देन इस कंटेनर डिव के अंदर हम अपनी फर्स्ट रो को डिफाइन करेंगे और इस फर्स्ट रो के अंदर हम एज इट इज़ कॉल 12 नेम से एक डिव लेंगे
और इस कोल 12 नेम से जो div है इसके अंदर हम यहाँ पर एक h6 लेते हैं अपनी हेडिंग को इंसर्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ से अभी के लिए इसे कॉपी कर लेता हूँ, देन हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारी हेडिंग है ये यहाँ पर शो हो चुकी है। तो एज इट इज़ इसके ऊपर हल्का सा बॉर्डर आ रहा है, तो वो भी हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप की मदद से क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमने यहाँ पर जो फूटर लिया है इसे हम यहाँ पर क्लास देते हैं और यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप की एक और क्लास है बॉर्डर, तो ये यहाँ पर यूज कर देते हैं। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर बॉर्डर टॉप आ रहा है। तो देन एज इट इज हम इसे पैडिंग देते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लास यूज करता हूँ py, देन इसकी जो वैल्यू वो हम 3 रखते हैं और हम जो ये हेडिंग है इसे सेंटर में शिफ्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर, देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारी हेडिंग है ये सेंटर में शिफ्ट हो चुकी है और ये जो हमारा फूटर है ये कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी कि हमने किस तरह से अपने इन दोनों फूटर को यहाँ पर कंप्लीट किया है और किस तरह से हमने इस फूटर को यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बनाया बूटस्ट्रैप की मदद से। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।